हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जहां से आप लोगों का लगभग 70 से 80% जो है क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो आपके हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम के लिए चाहे हो, तो वो भी हमने आप लोग के लिए पीडीएफ प्रिपेयर कर दिया। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर से कौन से वो क्वेश्चन है जो 101% आएंगे ही आएंगे, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हैं। तो आपके सामने एक सैंपल पेपर है फिजिक्स का। समय आपको 3 घंटे मिल जाता है, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है 70 नंबर का, 70 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, अगर आपको इनके आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर देना है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उनका उनकी जो कमेंट है उसको हम पिन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर देखो, का नंबर पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, विभव का, वेग का, या फिर कोणीय संवेग का। बाकी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन वो कहाँ मिलेगा, आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जानेंगे। बाकी जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। और इसके अलावा आपकी ईयरली एग्जाम की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छे से कराएंगे। हाँ नंबर है आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत ध्रुव घूर्णन की दिशा कैसी होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके बाद आ जाता है द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत, और उसके बाद दिशाहीन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गा नंबर है 50 ओम प्रतिरोध के यहाँ पर आ जाएगा आपका धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगनी कर दी जाती है, उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? नेक्स्ट है, अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या फिर प्रकाश की आवृत्ति। फिफ्थ है, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे, कोश की जगह क्षेत्र आएगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, डोमेन किस पदार्थ के बनते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर पर चलेंगे। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश, ऊर्जा, चुंबकीय फ्लक्स, या फिर संवेग के। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, और वहां से आप लोग इजिली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां नंबर 1, उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कैसा होता है? बराबर, कम, अधिक, या फिर कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के आपको यहाँ से एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट निश्चित उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न इसमें आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अनंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे अंतर की जगह रहेगा बच्चों अंदर, ठीक है, ये सही कर लेना आपने, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो उनकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए। एक एक नंबर वाले तो सारे पढ़ लो, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हैं या फिर ये निश्चित उत्तर प्रश्न है, एक एक नंबर वाले सारे आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है वो आपको यहाँ पर मैं सिलेक्टेड बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 किलोवाट का वैद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंज बल का व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों के नाम लिखिए। गा नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आपके 2 नंबर के बच्चों यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है, जिसकी भुजा ए है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, या फिर क्यों नहीं करती वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का बच्चों क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम्पियर का परिपथीय नियम परिभाषित कर इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। 14 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो जो फैराडे ने नियम दिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, उनको आपने लिखना है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चाहे आप एक एक नंबर वाले देख रहे हैं या फिर वेरी शॉर्ट देखिए, और आपके उसके बाद फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन सर जो है आपके यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं सारे बच्चों, मोस्ट रिपीटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको रख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों अभी तक जितने मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, इन सारे को आपने अच्छे से
पढ़ लेना है। 15 है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान के बीच संबंध स्थापित कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 नंबर है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर है स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं तथा ट्रांसफार्मर की कोर नर्म लोहे की, ऐसा क्यों होता है। 17 नंबर है अवरक्त किरणों तथा गामा किरणों के एक एक उपयोग लिखिए। अब यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर, स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा किसी अनंत विस्तार वाली एक समान रूप में आवेशित समतल अचालक चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी के बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 3 माइक्रोफैरेड है, फिर 3 इधर, फिर यहाँ पे 8, फिर 6 और फिर 6 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचे तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अब बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। 23 है धारा मापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। किसी चल कुंडली धारा मापी को दिए गए प्रास के वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। आवश्यक क्षेत्र तथा गणितीय सूत्र भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो आपके हाफ ईयरली या फिर ईयरली। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपके सामने है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है परस्पर संपर्क में रखे तो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। 26 नंबर है नामांकित चित्र की सहायता से ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणमन अनुपात के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। 27 नंबर है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 4 नंबर का बच्चों यहाँ से आप लोग के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम लिखिए। संलग्न जो चित्र है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 ओम 2 ओम, इधर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 किलो ओम आ जाएगा, किलो ओम दे रखा है यहाँ पे, और 5 वोल्ट बैटरी इस साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र जो आपको दे रखा है ये आपको स्थापित करना है, जहां गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट इसी के अथवा में बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन है, एक अपरिवर्तनीय गोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। तो ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा कमेंट सेक्शन हम लोगों ने पूछना है। बात करेंगे कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या फिर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा, तो उसको लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद आपने सर्च कर लेना है कंबोसर। जैसे आप कंबोसर सर्च करेंगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है। सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जाकर के इसी पेपर का सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्लस पेपर भी। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बच्चों पीडीएफ आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाफ ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना, और जो बच्चे ये पीडीएफ परचेज करेंगे तो इन पीडीएफ के अंदर हमने ईयरली तक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। यानी आपको हाफ ईयरली में तो मदद मिलेगी, इसके अलावा आपको ईयरली एग्जाम तक के सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ से आपने क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। तो एक तो मेथड में आपको भी वेबसाइट जो ऑनलाइन आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8864842547।
इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बच्चों को डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जो आप हमारी वेबसाइट से ही परचेज़ कर सकते हैं। क्लास 12 पर क्लिक करना है। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिजिक्स चूज़ कर लेना है। फिजिक्स पर क्लिक करेंगे, फिजिक्स पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज़ आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी में पर और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जैसे हिंदी मीडियम वाला ऑप्शन किसी भी एक टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इनकी कॉस्ट देखने को मिल जाएगी यानी कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की है। तो जो-जो पीडीएफ आपको लेनी होगी इनमें से तो आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट जो-जो पीडीएफ आप लेना चाहेंगे सभी को आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है और उसके बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर डायरेक्टली मिल जाएगा। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से लगाना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।